नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का टाइटल है कि किराएदारों के क्या अधिकार हैं। टॉपिक पर बात करने के पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए दो क्वेश्चंस पर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बीजक किनके विचारों का संग्रह है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और बीजक कबीरदास जी के विचारों का संग्रह है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल में इसके जवाब चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गौरव सिंह के कमेंट को आप देख सकते हैं। उन्होंने पूरी डिटेल के साथ इन दोनों का जवाब दिया है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है किराएदारों के क्या अधिकार हैं। आपका जानना जरूरी है कि हर स्टेट अपने हिसाब से किराएदारी लॉ बनाता है। हर स्टेट का किराएदारी लॉ अलग अलग होता है। जैसे आप अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी का किराएदारी लॉ अलग है, आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का अलग है, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का अलग है। इस तरह से आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां का किराएदारी लॉ अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर स्टेट अपने किराएदारों को देता है, जिसमें से पहला अधिकार है कि अगर आपका मकान मालिक आपसे सद्भावी अधिकार के तहत अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराता है और बाद में वो 1 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य किराएदार को दे देता है किराए पर, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दे करके उस प्रॉपर्टी का कब्जा दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सद्भावी अधिकार का मतलब है कि कुछ मकान मालिक करते क्या हैं कि अपने किराएदार से खाली करवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ये कहते हैं कि उनको अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ काम करवाना है जो कि उनके अपने यूज का है, उनके अपने फायदे के लिए है, और इस तरह से वो कह करके प्रॉपर्टी को खाली करवा लेते हैं। लेकिन वो फिर 1 महीने के अंदर ही उसका, अगर वो किसी और को अपनी प्रॉपर्टी को दे देते हैं किराएदार को, तो आप उनसे उस प्रॉपर्टी का कब्जा दोबारा पा सकते हैं। ऐसा मकान मालिक करते इसलिए हैं क्योंकि वो आपसे प्रॉपर्टी खाली करा करके किसी अन्य व्यक्ति को उसको ज्यादा किराए पर देना चाहते हैं। इस वजह से वो इस तरह का काम करते हैं और आपसे अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेते हैं। दूसरा अधिकार आपके पास है कि आपके मकान मालिक का ये कर्तव्य है कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनको उपलब्ध कराए। मूलभूत आवश्यकताएं मतलब बिजली, पानी, आने जाने का स्थान, इस तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं वो मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। तो इनको उपलब्ध कराना हर मकान मालिक का कर्तव्य है और हर किराएदार का ये अधिकार है। तीसरा आपके पास अधिकार है कि अगर कोई मकान मालिक अपने किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी को उसकी असहमति से या धोखे से खाली करवा लेता है, मतलब अगर आप कहीं गए हुए हैं, आपने अपने मकान पर ताला लगा दिया है और आपका मकान मालिक वहां आता है और आ करके आप ताला तोड़ता है, ताला तोड़ने के बाद आपके सारे सामान को निकाल कर बाहर कर देता है। इस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी को तो खाली करवा लेता है, लेकिन यहाँ पर किराएदार का ये राइट है कि वो इसके लिए अपने मकान मालिक के ऊपर क्रिमिनल केस कर सकता है और 30 दिन के अंदर कोर्ट में अर्जी दे करके उस प्रॉपर्टी का कब्जा दोबारा से प्राप्त कर सकता है। चौथा आपके पास अधिकार है कि अगर आपने 4 महीने से किराया नहीं दिया है अपने मकान मालिक को, तो आपका मकान मालिक आपको डिफॉल्टर घोषित करवा देता है और इस आधार पर वो आपसे अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आपका जानना जरूरी है कि ऐसी कंडीशन में मकान मालिक को अपने किराएदार को पहले नोटिस देना पड़ता है अपनी संपत्ति को खाली करवाने के लिए, और अगर आप उस नोटिस के 30 दिन के अंदर किराए का भुगतान कर देते हैं तो आपके मकान मालिक के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आपसे खाली करवा सके। पांचवा आपके पास अधिकार है कि आप जब अपने मकान मालिक को किराया देते हैं तो आप किराए की रसीद उनसे मांग सकते हैं। किराए की रसीद मांगना आपका अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। ये आपके कुछ अधिकार हैं जो हर किराएदार को हर स्टेट देती है। आपके लिए कुछ सलाह है कि अगर आप किराए पर रह रहे हैं, आप अपने मकान मालिक को किराया दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि या तो आप किराया देने के बाद उनसे आप रसीद ले लीजिए, और या तो आप बैंक के माध्यम से किराए का भुगतान करिए या चेकबुक के थ्रू आप भुगतान करिए। तो इससे आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने किराया दिया है, तो इससे आपका मकान मालिक आपको डिफॉल्टर नहीं साबित कर पाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, और दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था।
पहला क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? इन दोनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और आपको इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। कुछ न पसंद आया हो, डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक भी करिए, लेकिन डिसलाइक करने के कारण को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।